हाय, तो यार इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को। सेकंड स्टेप था हमारा कि सॉल्यूशन को सोचना है दिमाग में, थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन इन योर ब्रेन, इन योर हेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट था जो क्रूशियल पॉइंट था, दैट इज पेन डाउन योर सॉल्यूशन। ओके, और पेन डाउन करने के लिए यानी कि जो आपने सॉल्यूशन दिमाग में सोचा है उस प्रॉब्लम का, उसको पेन डाउन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज फ्लो चार्ट, सेकंड वन इज सूडो कोड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यार फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं। यानी कि जो भी आप सॉल्यूशन सोचेंगे अपनी प्रॉब्लम का, उसको कॉपी पे आपको पेन डाउन किस तरह से करना है वो हम फ्लो चार्ट की मदद से देखने वाले हैं। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक बात बता दूं, ये टॉपिक आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये किसी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, कहीं भी इसका कोई भी यूज नहीं है डीएसए के अंदर या कंपनी क्रैक करने के अंदर। बट फिर भी क्यों हम फ्लो चार्ट कर रहे हैं? बिकॉज यार अगर आपने कभी कोडिंग नहीं करी है, अगर आपने कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी है, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक है, तो यार हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट से। यानी कि जो भी थॉट प्रोसेस होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, सिखाऊंगा कैसे, वो सिखाऊंगा समझाऊंगा मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से। ओके, अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन को ऐसे 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 इस तरह से सोचा जाएगा और उसे डायग्राम की मदद से बता रहा हूं, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, एंड फाइनली यार ये टॉपिक आपको पढ़ना कैसे, सीखना कैसे, समझना कैसे है। तो यार जब भी मैं फ्लो चार्ट का यूज करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो उस टाइम आपका फोकस होना चाहिए, जो भी मैं वीडियो में आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, जो भी थॉट प्रोसेस और ये फ्लो चार्ट या फिर किसी भी चीज के अराउंड जो भी मैं आपको बता रहा हूं, आपका फोकस होना चाहिए उस चीज को सीखने पे। देन आपको वीडियो को क्लोज करना है और आपको खुद से वो सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाया था कॉपी पेन का यूज करके। पेन डाउन सॉल्यूशन वाली चीज है यार, तो पक्की सी बात है, सीधी सीधी बात है, सिस्टम का कोई यूज नहीं होगा। यानी कि सारा कुछ आप कॉपी पेन का यूज करके सॉल्व कर रहे होंगे। आपको यहाँ पे कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी कॉपी के अंदर वो सॉल्व करनी है, सेम प्रॉब्लम जो मैं आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। देन यार आपको उस वीडियो के बाद कुछ होमवर्क प्रॉब्लम मिलेगी, है ना। हर क्वेश्चन के बाद एक प्रॉब्लम हो सकती है, दो प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम कैसी थी और आपको क्या सीखने को मिला है। तो जो भी रिलेवेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो दिए जाएंगे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद। ठीक है, सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो मैंने वीडियो के अंदर कराई है, फिर आपको चेक करना है कि जो आपने खुद से सॉल्व किया बिना देखे, अभी जो वीडियो समझा था, क्या आपने सही सॉल्व किया है। आपने सही सॉल्व किया तो देन आपको जो होमवर्क प्रॉब्लम दी गई है, आप वो होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर होमवर्क प्रॉब्लम में कोई डाउट होता है तो डाउट सपोर्ट पे आप पूछ सकते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। अब तुम समझ गए होगे किस तरह से फ्लो चार्ट को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यार शुरू करते हैं फ्लो चार्ट से। अगर आप अगले 15 से 20 दिनों में फ्लो चार्ट्स भूल भी जाएंगे, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, कंपोनेंट वगैरह, अगर आप वो भूल भी जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये स्टार्टिंग के 15-20 दिन आपको याद रहे, समझ में आए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायग्राम्स की वजह से किसी प्रॉब्लम को समझना, सीखना, प्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। बस इतना ही काम है। किसी ने इससे पहले कोडिंग करी है तो डायरेक्टली वो सूडो कोड से स्टार्ट कर सकता है। एंड अगली 2 वीडियोस के बाद आएगा हमारा सूडो कोड। एंड यार इस चीज का हम यूज कर रहे होंगे अपने थ्रू आउट डीएसए के कोर्स में। हर एक प्रॉब्लम का पहले हम सूडो कोड लिखा करेंगे, देन हम उसको फाइनली कोड करा करेंगे। बिफोर कोडिंग हम ड्राई रन करा करेंगे। ड्राई रन वाली चीज यहां भी आएगी। फ्लो चार्ट का यूज करके जिस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, या सूडो कोड का यूज करके जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन सब प्रॉब्लम्स का हम ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है ड्राई रन, क्या होता है, अभी समझ में आने वाला है कुछ वीडियोस के बाद ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्लो चार्ट से। तो फ्लो चार्ट क्या है? इट इज द डायग्राम टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। ये है इसकी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं हमारी एल्गोरिथम। तो अगर हम उन स्टेप्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। ओके, उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। अब फ्लो चार्ट का काम क्या है? फ्लो चार्ट हेल्प कैसे करता है हमें? तो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर स्टेप्स में, एंड उन्हें अरेंज कर सकते हैं लॉजिकल ऑर्डर में। ओके, क्या करते हैं फ्लो चार्ट से? फ्लो चार्ट की मदद से हम क्या करते हैं? किसी प्रोसेस को, प्रोसेस मतलब किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्टेप्स में लिखते हैं और उन्हें अरेंज कर देते हैं लॉजिकल ऑर्डर में। अब ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आई होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम एक फ्लो चार्ट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है हमारी, एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमें चाय बनानी है। ओके, हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ेंगे। पहले
पहला स्टेप क्या होगा, किचन के अंदर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, वाटर को बाउल में डालेंगे। देन हम गैस स्टोव को ऑन करेंगे। देन हम चाय पत्ती, चीनी, दूध ऐड करेंगे। देन हम उसे बॉईल करेंगे और फाइनली किचन से एग्जिट कर देंगे। ओके, हमारी चाय रेडी, टी इज रेडी। हमने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने के बाद उन्हें एक ऑर्डर में डाला। अब ऐसा तो नहीं किया हमने कि चाय पत्ती हमने डाल दी बाउल के अंदर और उसे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया पहले, ऐसे नहीं किया हमने एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया है चाय बनाने। इसी ऑर्डर को फॉलो करके चाय बनी है। क्या कोई और तरीके से हम चाय बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बट ऑर्डर फॉलो होगा उसमें एक लॉजिकल। जैसे और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है कि हमने स्टार्ट किया यानी किचन के अंदर गए, फिर हमने गैस स्टोव को टर्न ऑन किया, वाटर डाला बाउल के अंदर, चाय पत्ती, चीनी, दूध ऐड किया, बॉईल किया, गैस स्टोव ऑफ किया और एग्जिट कर दिया। क्या इसके एंड में हमारे पास चाय बन के आ गई, रेडी हो गई? यस, रेडी हो गई। ओके, तो हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, बट उन सब में एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक लॉजिकल ऑर्डर में ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बाउल के अंदर सबसे पहले हमने टी लीव्स डाल दी, देन हमने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाय पत्ती थोड़ी ना उबालने लग जाओगे। चाय बनाने के लिए एक लॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे तोड़ा जा रहा है आप देख ही सकते हैं। क्या एक ही तरीका होता है? नहीं, एक तरीका नहीं होता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत तरीके होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स को ही पेन डाउन कर रहे हैं। ओके, आपके पास अलग अलग तरीके हैं, आपके अलग अलग एल्गोज होंगी, अलग अलग स्टेप्स होंगे, उन एल्गोज को पेपर पे जब प्रेजेंट कर रहे होंगे। और क्या तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? तरीका ये भी हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया, किचन के अंदर गए, बाउल के साथ पानी लिया, देन आपने इंडक्शन पे उसे रख दिया। अब आप गैस स्टोव पे नहीं बना रहे हैं, आप इंडक्शन पे बना रहे हैं। आपने उसमें टी लीव्स डाली, शुगर डाली, आप मिल्क नहीं बना रहे हैं, आप ब्लैक टी बना रहे हैं। यही तो बोला है, मेक टी। ये किसी ने बोला नहीं है कि मिल्क टी बनानी है, ब्लैक बनानी है, कैसी बनानी है। तो आपने शुगर और टी लीव्स डाली, बॉईल किया, इंडक्शन को ऑफ किया और एग्जिट कर दिया। क्या इसके एंड में, इन प्रोसेस के एंड में आपके पास टी रेडी होगी? बिल्कुल होगी। तो ये मैंने एक लॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा है सब कुछ। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कि गैस स्टोव मैंने ऑफ कर दिया और मैंने चाय बनानी शुरू कर दी। एक सेंसेबल ऑर्डर फॉलो करके मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये होता है लॉजिकल ऑर्डर, ये अरेंजमेंट, ये होता है लॉजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, एंड ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हमने प्रॉब्लम को लिखा है, यही थे हमारे स्मॉलर स्टेप्स। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट के मदद से अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो कैसे दिखती है। हम इस तरह से क्यों नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख दो भाई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आगे चलेंगे हम, आपको पता चलेगा कि कुछ प्रोसेस ब्लॉक होते हैं, कुछ डिसीजन ब्लॉक होते हैं, लूप्स जैसी कुछ चीज होती है। आपको थोड़े टाइम में समझ में आने वाली है वो चीज कैसे काम करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो अब प्रॉब्लम हमारे पास कुछ ऐसी है कि हमें 2 नंबर का सम निकालना है। ओके, इसको फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व करना है। इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ओके, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, ए एंड बी, है ना। आपको इन दोनों नंबर्स का सम प्रिंट करना है। ये है प्रॉब्लम आपकी। यूजर ने आपको 2 नंबर दिए, आपको सम्स का प्रिंट करना है। इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा? फ्लो चार्ट को सोचने से पहले क्या है इस प्रॉब्लम में? कुछ भी नहीं है। यूजर से इनपुट लो, ए और बी, है ना, देन उनको ऐड कर दो, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दो। तो फाइनली आपके पास सम के अंदर ए एंड बी का एडिशन स्टोर है और आपको सम की वैल्यू को प्रिंट कर देना है बस। अब दिमाग में आप सॉल्यूशन सोच पा रहे होंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन को फ्लो चार्ट की मदद से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। फ्लो चार्ट के स्टार्ट में हमेशा शुरुआत में एक स्टार्ट ब्लॉक होता है और अंत में एक एग्जिट, एंड या स्टॉप नाम का एक ब्लॉक होता है। ये हमेशा होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे आपको एक बुक दी जाती है, उस बुक में आपको पता होता है कहां से पढ़ना स्टार्ट करना होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से पढ़ना स्टार्ट करना होता है ना। किसी भी पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको कहां से स्टार्ट करना है पढ़ना आपको पता है, यहां से। ऐसे ही फ्लो चार्ट को कहां से स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट ब्लॉक से पढ़ना या रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट ब्लॉक से। और जैसे आपको पता होता है कि एक फुल स्टॉप के बाद एक पैराग्राफ एंड हो गया है, या फिर एक लाइन अगर खाली छोड़ दी है तो पता चल गया कि ये पैराग्राफ एंड हो गया है, आपको एंडिंग का पता चल जाता है। ऐसे ही फ्लो चार्ट में एंडिंग को दर्शाने के लिए एक एग्जिट, एंड या स्टॉप ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है, उस ब्लॉक का यूज होता है। तो अब देखते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने फ्लो चार्ट का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, एंड हम इनपुट लेते हैं उन दोनों नंबर को ए एंड बी के अंदर। क्या करते हैं हम, एक स्टोरेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ए,
एक स्टोरेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बी। ओके, एंड इसके अंदर इनपुट लेते हैं हम यूजर से। लेट्स से यूजर ने 5 एक नंबर दिया है, यूजर ने 10 एक नंबर दिया है, यूजर ने 2 नंबर दे दिए हमको। अब हम क्या करते हैं, एक और स्टोरेज बनाते हैं सम नाम की, एक सम नाम की स्टोरेज बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ए एंड बी की वैल्यू रख देते हैं ऐड करके। ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू क्या थी 10, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है 15। हमने 15 स्टोर कर दिया सम के अंदर, सम नाम की स्टोरेज में हमने 15 को रख दिया। एंडिंग में हमने प्रिंट कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया सम, सम के अंदर क्या रखा हुआ है 15 रखा, और हमने एग्जिट कर दिया, यानी हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब यूजर कभी भी कोई भी इनपुट, कोई भी 2 नंबर देगा, इस फ्लो चार्ट की मदद से मैं हमेशा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। क्या प्रॉब्लम मेरे पास, सम ऑफ 2 नंबर। तो अब ये देख लेते हैं कि हर एक एग्जांपल पे, हर एक इनपुट पे काम करेगा नहीं करेगा। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर करते हैं। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यूजर ने लेट्स से इस बार इनपुट दिया है 26 एंड लेट्स से 14, ये यूजर ने 2 इनपुट दिए इस बार। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं ए एंड बी नाम की स्टोरेज के अंदर, एक स्टोरेज बनाते हैं ए नाम की, एक स्टोरेज बनाते हैं बी नाम की। ए नाम की स्टोरेज में रखेंगे फर्स्ट नंबर 26, सेकंड स्टोरेज है बी नाम की, उसमें रखेंगे 14। सम नाम की एक स्टोरेज बनाएंगे, बना देते हैं। उसके अंदर क्या रखेंगे, ए एंड बी की वैल्यू, ए के अंदर 26 है, बी के अंदर 14 है। 26 प्लस 14 क्या होता है, ये होता है 40। ओके, तो हम इसके अंदर 40 रख देंगे। सो अब सम के अंदर हमारे पास 40 स्टोर हो गया, जो कि इन दोनों वैल्यूज का सम है जो यूजर ने मुझे दी थी। एट द एंड मैं प्रिंट कर दूंगा सम की वैल्यू को, मैंने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया यहाँ पे और एग्जिट कर दूंगा, मेरा सॉल्यूशन एंड। ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, कोई अलग से इनपुट्स लिए मैंने, उनको इस सॉल्यूशन पे, ये जो मैंने सॉल्यूशन, ये जो फ्लो चार्ट मैंने लिखा है, इस पे जो जो मेरे को ये कह रहा था करने को, इस इनपुट के साथ मैंने वो किया और एंडिंग में मैंने प्रिंट कर दिया जो मुझको कहा गया था प्रिंट करने के लिए। मैंने देखा क्या मेरे पास इन दोनों का सम ही आ रहा है, मैंने देखा हाँ जी मेरे पास इनका सम ही आ रहा है। एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है ड्राई रन। यानी कि एक बार जो आपने सॉल्यूशन लिख लिया अपना सोच के, है ना, आपने सॉल्यूशन को पेन डाउन कर दिया, ये आपने पेन डाउन कर दिया। अब आप अपने मन से कुछ एग्जांपल्स को, जैसे हमने लिया था 26 एंड 14, इन एग्जांपल्स को इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे, है ना। जो जो आपको ये सॉल्यूशन कह रहा है करने को, आप वो करेंगे। एट द एंड आप देखेंगे कि आपके पास क्या वो चीज आई जिसके लिए आपने सॉल्यूशन लिखा था। अगर आपके पास हमेशा वो चीज आ रही है जिस चीज के लिए आपने सॉल्यूशन बनाया था, यानी कि आपका सॉल्यूशन सही है, सही है। ओके, एंड यही प्रोसेस कहा जाता है ड्राई रन, और कुछ भी नहीं। तो अभी आपको ड्राई रन बहुत आसान सी चीज लग रही होगी, बहुत आसान सी चीज है, बस लोग इसमें आलस करते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा फ्लो चार्ट। अब ये ब्लॉक क्या है, अलग अलग तरह के, ये ओवल शेप में कुछ दे रखा है, ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल, ये सब है क्या, ये अलग अलग तरह के ब्लॉक्स क्या हैं? ये कुछ नहीं होते, कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं फ्लो चार्ट के, जिसकी मदद से हम अपने सॉल्यूशन के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम समझेंगे इन शेप्स का, इन ब्लॉक्स का क्या मतलब है, क्यों इनकी शेप्स अलग अलग है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या मतलब होता है इस चीज का। एंड यार इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूं कि ड्राई रन अगर आपको अभी लग रहा होगा कि यार इसकी क्या ही जरूरत पड़ी, ये सॉल्यूशन देख के समझ में तो आ रहा था कि हाँ ये सॉल्यूशन सही ही है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब प्रॉब्लम ईजी होती है तो ड्राई रन का सेंस नहीं लगता है कि ड्राई रन की क्या जरूरत है। एंड जैसे जैसे प्रॉब्लम हार्ड होती जाती है तब ड्राई रन हो नहीं पाता है। एंड ड्राई रन का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपका जो सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट है, जैसे इस केस में अभी हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं, तो अब उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि फ्लो चार्ट में जो आपने अपना सॉल्यूशन लिखा है वो सही है गलत है, सिर्फ इतना ही बताना। नहीं, सिर्फ इतना ही बताना इसका काम नहीं होता है, इसका दूसरा काम भी होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्राई रन की, जो कि आपको हर एक स्टेप में बता रही होती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर मूव ऑन करते हैं, बहुत सारी चीजें आती जाती हैं, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स, बहुत सारे नए नए डेटा स्ट्रक्चर आते जाते हैं। जब आप उनको एक एक स्टेप्स को खोल खोल करके बार बार इन डेप्थ आप उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं अपने सामने, तब आपको वो स्टेप्स, वो अप्रोचेस, वो डेटा स्ट्रक्चर्स एकदम दिमाग में छप जाते हैं। इसीलिए जब भी मैं आपको कहूं कि ड्राई रन करो तो ड्राई रन करना ही है। ये आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगा, बट तब तक आपकी आदत हट चुकी होगी ड्राई रन करने की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लो चार्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।